स्वागत है आप सबका। आप सबको जैसे कि पता है मेरे जितनी भी इससे पहले वीडियो है मैथ की, और मैंने MPGK की वीडियो डाली है। अब हम नॉर्मली MPGK ना पढ़ के साइंस की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं साइंस में आपका पूरा बेसिक बताऊंगी कि मतलब साइंस की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसमें क्या काम किया है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगी पहले साइंस के बारे में। फिर इसके बाद अपन फिज़िक्स की पूरी जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस कंप्लीट करेंगे और इजी टू हाई पढ़ेंगे अपन लोग इसमें। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो हर एग्ज़ाम में साइंस, जनरल साइंस आना बहुत नॉर्मल है और बिना इसके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि इसके बिना आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, जनरल साइंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज आप स्टार्ट करते हैं साइंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, अगर आपसे पूछता है साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा की शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द साइंसटिया से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक भाषा के शब्द साइंसटिया से उत्पत्ति जो हुई है साइंस शब्द की हुई है। साइंस शब्द का मतलब क्या होता है? विज्ञान। जैसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में? विज्ञान बोलते हैं, जबकि साइंसटिया का मतलब जो होता है जानना होता है। साइंसटिया का जो मतलब होता है हिंदी में जानना होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनक किसे कहा जाता है, साइंस का या विज्ञान का, तो आपको क्या बताना है? इसका जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है साइंस का जनक किसे कहा जाता है, तो साइंस का जनक अरस्तू को कहा जाता है। और साइंस की उत्पत्ति कौन से भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द साइंसटिया से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में जानना होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि साइंस की अपन लोग जो स्टडी करते हैं उसे कितने भागों में पढ़ते हैं? उसे 3 भागों में पढ़ते हैं। एक आपका फिजिक्स आता है, सेकंड आपका केमिस्ट्री होता है, थर्ड जो आपका होता है बायो होता है, बायोलॉजी होता है। ठीक है, फिजिक्स को आपको पता है, फिजिक्स को आप क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं, इसको रसायन बोला जाता है। बायोलॉजी में क्या होता है? जिसमें आप जीवों का अध्ययन करते हो। बायोलॉजी जो होता है आपको 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, बायो प्लस लोगोस। इसका जो आपका मतलब होता है, इसमें अपन क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। सजीवों का मतलब इंग्लिश में इसको लिविंग्स बोला जाता है। सजीवों से जुड़े जितने भी अध्ययन होते हैं सब किस में होते हैं? बायोलॉजी में होते हैं। जुड़े अध्ययन को बायो को कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको इसको याद रखना है, कीमिया से हुई है। इसकी उत्पत्ति, केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति किस हुई थी? कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है काला पदार्थ। उसका होता है मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है काला पदार्थ। किस शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। इसी तरह आपको जो भौतिकी है, भौतिकी की जो उत्पत्ति हुई किस शब्द से हुई है? फ्यूजन शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति फ्यूजन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है, तो आपको याद रखना है हम साइंस की कितनी शाखाएं पढ़ते हैं? 3 शाखाएं पढ़ते हैं। एक फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं। फिजिक्स को भौतिकी बोला जाता है, जिसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्यूजस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। हिंदी में जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। और रसायन विज्ञान जिसे बोला जाता है केमिस्ट्री की किस शब्द से उत्पत्ति होती है? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है काला पदार्थ। और इसी तरह अगर आपसे बायोलॉजी बोला जाता है तो बायोलॉजी किससे बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस, जिसमें होता है सजीवों से जुड़े हुए अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको इसमें पूछे जाते हैं, इन तीनों के जनक पूछे जाते हैं कि फिजिक्स का जनक और केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो अब हम जनक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है फिजिक्स के 2 जनक हैं। फिजिक्स के 1 जनक नहीं, फिजिक्स के 2 जनक हैं।
हम पढ़े थे फिजिक्स के जनक। फिजिक्स में मैंने बताया तो आपके 2 जनक है। एक आपको अगर फिजिक्स में 2 जनक है तो कैसे आपकी जो फिजिक्स है उसकी 2 शाखाओं में बांट के अपन इसको पढ़ते हैं। फिजिक्स एक होती है आपकी पुरानी फिजिक्स, जिसे आप बोलते हैं एंशिएंट फिजिक्स, ठीक है। और एक आपकी फिजिक्स की शाखा होती है आधुनिक भौतिकी, ठीक है। तो आधुनिक भौतिकी अगर आपसे पूछा जाता है कि पुरानी फिजिक्स का जनक किसे माना जाता है, तो इसका जनक किससे माना जाता है? इसका जो जनक माना जाता है न्यूटन को माना जाता है। इसका जनक न्यूटन को माना, जबकि आधुनिक भौतिकी अगर पूछा जाता है इसे मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। इसका जो जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को। भौतिकी में आपके कितने जनक है? 2 जनक है। एक आपकी कौन है? न्यूटन है, और सेकंड आपका अल्बर्ट आइंस्टीन है। पुरानी भौतिकी का जनक किससे माना जाता है? न्यूटन को माना जाता है। और आधुनिक भौतिकी का जनक किससे माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि पुरानी भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में अंदर क्या है, तो आपको पता है आधुनिक भौतिकी में क्या होता है, आपकी जो रोज़ जिसमें चेंजेस होते हैं उससे आपको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। और पुरानी भौतिकी में बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, वो आपकी पुरानी भौतिकी में आती है, ठीक है। अब इसको बताते हैं। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री का जनक आपसे पूछा जाता है, तो इसका जनक आपको लैवोसियर को बताना है। इसका जनक किससे माना जाता है? लैवोसियर को माना जाता है। अगर बायोलॉजी का जनक पूछा जाता है, बायोलॉजी का जनक किससे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो आपको तीनों के जनक याद रखते हैं। इसके भौतिकी के सिर्फ 2 जनक हैं। कौन कौन से? एक न्यूटन को, एक अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। और केमिस्ट्री का जनक किससे माना जाता है? लैवोसियर को माना जाता है। बायोलॉजी का जनक किससे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हम साइंस को कितनी शाखा में बांट के पढ़ते हैं, तो बताने हम साइंस को कितनी शाखा में बांटते हैं? 3 शाखाओं में बांट के पढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है जो अपनी सबसे पहली शाखा है, कौन सी शाखा है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स के लिए जो बताया था, फिजिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस शब्द से हुई थी? फ्यूजस से हुई थी, जिसका अर्थ क्या था? जिसका हिंदी अर्थ है प्राकृतिक। और प्राकृतिक को हमने कितने भाग में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक आपका द्रव होता है और एक आपका होता है ऊर्जा। प्रकृति को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, द्रव और ऊर्जा भाग में बांटा। तो हम इसको भी जान लेते हैं, द्रव क्या होता है, मैटर जैसे आप बोलते हैं। तो द्रव के लिए जो आपकी कंडीशन रहेंगी, आपकी क्या कंडीशन रहेगी? प्रकृति इसमें क्या होता है? भार होता है, ठीक है। द्रव का क्या होता है? प्रकृति में इसका भार होता है। भार हो गया। और इसमें क्या होता है? जो दिखाई देता है, ठीक है, वो क्या होता है? जो स्थान को घेरता है। अगर आपको प्रकृति में कभी भी द्रव पूछा जाए तो क्या होता है? जो इसका क्या होता है? भार होता है, दिखाई देता है, और जो स्थान भी घेरता है, जो क्या करता है? स्थान घेरता है, ठीक है। और जबकि ऊर्जा में क्या होता है? ऊर्जा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊर्जा में ना तो इसका भार होता है, ऊर्जा में क्या होता है? भार रहित होता है। सेकंड क्या होता है? दिखाई भी नहीं देता है। ऊर्जा दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है ना, दिखाई भी नहीं देता है, और स्थान को भी नहीं घेरता है, जो स्थान को नहीं घेरता है। उसे क्या बोलते हैं हम? फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स को कितने पार्ट में हमने बांटा? फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है किस शब्द से हुई है? फ्यूजस से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। प्रकृति को हमने अगेन कितने भाग में बांटा? 2 भाग में बांटा, एक द्रव और एक ऊर्जा। द्रव की जो कंडीशन है, किसे आप द्रव कह सकते हैं? प्रकृति में इसका एक तो भार होना चाहिए, उसे दिखाई भी देता है। प्रकृति में इसको क्या होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए, जो स्थान को घेरता है। जबकि ऊर्जा में क्या होता है? वो भार रहित होता है, उसका कोई भार नहीं होता है, दिखाई भी नहीं देता है, जो स्थान को घेरता नहीं है, जो स्थान को भी नहीं घेरता, ठीक है। जो स्थान को घेरता, जो स्थान को नहीं घेरता, इसे क्या बोला जाता है?
इसमें फ़िज़िक्स में आ जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक फ़िज़िक्स और पुरानी फ़िज़िक्स में क्या अंतर है, तो आपको बताना जो आधुनिक फ़िज़िक्स है, जो आपकी आधुनिक भौतिकी है, इसमें द्रव को ऊर्जा में बदला जा सकता है, जबकि पुरानी जो भौतिकी थी आपकी, उसमें द्रव और ऊर्जा को बदला नहीं जा सकता था। सिर्फ इतना ही फ़र्क है आपकी इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो अब आपको जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे पूछा जाता है कि पुरानी भौतिकी को कब पढ़ा जाता था, तो आपको इसकी डेट भी ईयर भी याद रखना है। आप इसको 1900 के पहले पढ़ते थे, ठीक है। इसको कब पढ़ते थे? 1900 के पहले पढ़ते थे। जो आपकी आधुनिक भौतिकी है, इसको आप कब पढ़ते हैं? 1900 के बाद पढ़ते हैं। 1905 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसमें सबसे पहले इसमें सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया था, तब से हम किसको पढ़ने लगे थे? आधुनिक भौतिकी को पढ़ने लगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुरानी भौतिकी को कब से पढ़ा जाता है, जैसे एंशियंट फिजिक्स बोला जाता है, जैसे कब से? 1900 को पहले पढ़ा जाता था, जबकि 1900 के बाद किसे पढ़ा जाता है? आधुनिक भौतिकी को पढ़ा जाता है। अब मैं आपको इसके आगे से भौतिकी की जो और टॉपिक रहेंगे, मैं उसके ऊपर बताना स्टार्ट करूँगी। बस आज आपका बेसिक था कि किसने खोज की है, कौन सी ईयर में की थी, बस इतनी ही चीज़ें आज बतानी थी। बताइए आप सब आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।